आपके बीच में रहूंगा मैं। थोड़ा ऊपर काटो, थोड़ा हम बहुत देर से सभी साथ में बैठे हैं। थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। अभी कीर्तन साहब ने पहली बार बैठे, दोबारा तो क्या कर नीचे के ताड़ा हो जाने दो मुझे। नहीं वो फोटो में वो आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं चूल्हा चलता है मेरा। मैं सिर्फ 5 मिनट में अपने वो बात करेंगे जिस बात के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। मैं आप सबका नाम दूं तो मैं गांव का नाम और पंचायत का नाम और डागुर पट्टी से कौन है, पहली बार कौन कौन बैठे, पटेल जी कहां बैठे, कल्याण जी कहां बैठे, सिर्फ हाथ जोड़ के इतना सा कहना चाहूंगा, जो मेरे सामने बैठे हो वो मेरे सारे सिर के ताज हो। और भरतपुर वालों की जो ये टीम आई है, संतोष जी, ये मैं कह देता हूं, आप नाराज मत हो जाना। ये जो 83 युद्ध महाराजा सूरजमल जी ने हारे नहीं, इसके पीछे जाट 84 है, ये भी ठप्पी से बता देता हूं। अगर कोई जाट में कट्टरता देखी जाए और वो जाट ही क्या, जिसको अपने बाप के अंश का आभास नहीं हो और जिसको अपनी मां की कोख का कर्ज नहीं हो, वो कोई जाट नहीं हुआ करता है। वो तो जाट के नाम पे कलंक हुआ करते हैं। पूरे भारत में एक साम्राज्य जाटों का, और ये बात क्यों ये नहीं है कि वो एक लड़का ये काम कर रहा है, इसके अंदर बहुत बड़ी सियासत का काम है। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं। और जो आप मेरे सामने बैठे हो ना, ये आम आदमी नहीं, एक एक आदमी संतोष जी, एक एक 1000 आदमियों का प्रतिनिधि है। जिस दिन वहां भीड़ होगी उस दिन अगर जाट 84 सबसे आगे नहीं है तो आप मुझे कह देना, बता जिसको आप गलत कह रहे हैं। अब जाट की तरह 2-3 बात कहता हूं, क्यों तंग हो रहे हो उस लड़के के लिए? हरिदास आप कह रहे थे औलाद है, इस औलाद को जन्म दे बिल्ली ले जाती तो ठीक ठीक आई की औलाद है, कुछ नहीं। जो प्रेम से वंश का नहीं है कोई औलाद नहीं है। और इसका मैं जाट की तरह बताता हूं मामला क्या हुआ है। महाराजा सूरजमल की 15वीं पीढ़ी इतनी गई बीती नहीं हो सकती जितनी हम देख रहे हैं। इसके पीछे कारण है। और मैं गणपत से जाट छाटी का बेटा हूं, जिसने जन्मते ही पशुओं के सींग देखे, हमने महल नहीं देखे, लेकिन हमने सदा भरतपुर को हमारा अपना मानते हुए सदा ही इनकी शहादत को गंगानगर में बैठ के ताली बजाया करते थे और मानते थे जाट छाती भी करते हैं। मैं बता देता हूं ये लड़का क्या है। ये महाराजा सूरजमल की निश्चित रूप से 15वीं पीढ़ी है, लेकिन अस्पताल में बच्चा बदल गया। मैं बता देता हूं आपको, ये थोड़ा जाट का हो ही नहीं सकता था। मैं पूरे भारत में फिरता हूं, मैं कर्नाटक में जाता हूं और आपको बात नहीं होगा, देवगौड़ा साहब की प्रजाति दुनिया जाट थी। तो मैंने एक दिन उनको कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि गोदरा क्या होते हैं? मैंने कहा गोदरा वही होते हैं जिनकी बहन बेटी आपके प्रताप यहाँ ले थे और जाटों को पता लग जाता तो देवगौड़ा कुछ नहीं करके छोड़ दिया करते, तुमको जाट क्या करते हैं। मैं कहना चाहता हूं ये बदला हुआ बच्चा है। सबसे पहले जाट समाज से माफी नहीं मांगूंगा, सबसे पहले राजपूत समाज से माफी मांगूंगा। वो राजपूत भी इसको क्यों स्वीकार करेंगे? साहब फेंका है क्या कि जाट के घर में राजपूत पैदा और राजपूत के हमारा है? ये कोई राजपूतों की चाल नहीं है, ये सियासत की चाल है। ये मैं बताना चाहता हूं आपको, ये जाट 84 जिसमें जाट 26, जाट 24, जाट 18, जाट 10 गांव, ये हो गया 70 और पीछे बचे जाट 6 गांव। इसकी ताकत न केवल जाटों में है और आप जाटों को में ये जो सरदार बैठे हैं इनके चरणों की तरफ हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि आपका सारे समाजों में प्रभाव है, इससे सभी को लेके आओगे, क्योंकि केवल अकेले जाटों का नहीं था, आपका त्याग था। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, भूल जाइए इस बात को। मेरे पास में परसों प्रिंसेस दिया कुमारी जी के पीए का फोन आया कि गोदारा जी आप बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब आपने हमारे दरबार को कमजोर क्यों बताया? मैंने कहा जाट का जन्म इसे झूठ नहीं होता इसलिए बताया, और कोई बात नहीं। और सी पटमेली कर दिया आपने। मैंने कहा अरे जिन्होंने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया और जिन्होंने महाराणा प्रताप के सामने
आपके ऊपर इनका सरेंडर होके और मोहन सिंह को वो सेनापति भेजा और मेरे से पूछते हो हम कमजोर कब थे, तुम मत थे कब से, ये बता दो। धन्यवाद। इनको कहो अपनी नौकरी करे रात में, हम जागरण की औलाद है तो न पशु से करते हैं न शेर से करते हैं, और तो जागरण की कोख में रहा करता है वो जाट वैसा ही हुआ करता है जिसकी आप बात कर रहे हो। मैंने कहा कहते ना कि ईश्वर सिंह और माधव सिंह को राजा बनाने वाले के महाराजा जी थे, और आपको हमें आगे ले जाने नहीं किया। मैंने जातिवाद की बात मत करो, आपका कौन सा सरदार सरदार क्या एक भारतीय था, उसका नाम था महाराजा सुरजमल, और ये जो की बात है उस सरदार ने ऐसे कपड़ों में बदल के आने लगे तो हमारी नाक नीची होती है। कोई बात नहीं, फ्रांस बात करेंगे। पहली बात जो प्रस्ताव है झंडा 21 तारीख को बदलेगा, चाहे सबसे पहले जान मेरी जाए, ये सारी बिरादरी की तरफ से घोषणा करना चाहता हूं कि ऊपर झंडा लगेगा, किसी की मां ने दूध पिया तो रोक के बता दे, क्या मानते हो? दूसरा प्रस्ताव, संतोष जी फौजदार साहब, हम आपकी सारे फौज के लोग हैं और जहां बैठे हो, कल भी बेंगलोर में सभा है, परसों बहस में थी, कनौली में थी, मैं भी 5 मीटिंगों में मैं भी गया हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा था कि उस जगह आइए जहां जाट रियल पैदा हो गए हैं, और ये वो जाट है। अगर ये 50 खड़े हो गए ना, ये बाबू सिंह जी जैसे फेरकट वाले बैठे हैं, ये राहुल साहब जैसे बैठे हैं, ये पीपल खेड़ा वाले बैठे, अगर ये सामने खड़े हो गए ना तो कोई पुलिस आएगी तो प्रशासन आएगा, और सबसे पहले झंडा उसका किससे बदलवाएंगे? हमारे किसी युवा से बदलवाएंगे, और विष्णु दानव जैसे युवा बैठे हैं ना, इनके हाथ से बदलाएंगे कि हमारा सत्ता है, कोई बदल। दूसरा प्रस्ताव, ये सर्वसम्मति से जाटों ने स्वीकार कर लिया कि ये अस्पताल में बदला हुआ टापर है, घोषणा करवा दो अखबार में, जिसका भी 34 साल पहले खोया हुआ ले जाए यहाँ पे। मंजूर है कि नहीं? हमारे भारत के घर में कोई दूसरा आदमी मुझसे और अपना बच्चा हमारे बहन में पैदा कर जाए, हमारे मोटे कुत्ते में थोड़ा ही है, ऐसा नहीं। इसलिए हमने मान लिया कि बच्चा बदल गया, प्रवास नहीं करेंगे क्योंकि वो जगह नहीं है, और महाराजा की औलाद है तो हमारा नाम रोशन करता मिलेगा। आप झूठ के बता देना कि 34 साल का कोई बच्चा हो और हमारे युवा बैठे एक्टिंग में शिवाजी के, तो समझेगा कि ये बच्चा वही है। एक अंश और वंश की बात नहीं, बात भावना की बात करती है। तीसरा प्रस्ताव, हिंडौन से, हिंडौन में मैं आऊंगा, खुद मेरा गांव है, और फौजदार साहब सारी टीम का स्वागत करके कहना चाहता हूं, जब हिंडौन से यहाँ झंडे और डंडे और जयकारा बोलेगा ना, उसमें मैं सबके पीछे आऊंगा। किसी की गाड़ी में तेल नहीं होगा तो 150 रुपए लाऊंगा, वैसे मैं ससुराल रहेगा तो बकवास मत करना, रोज पैसे नहीं दे सकता मैं आता हूं तो दवाई नहीं मांगते, मुझे कहते फूफा है, फूफे की बात आपको बता, आप फूफे क्या हालात होते। इसलिए तीसरा प्रस्ताव यह है, इंदौर से सबसे ज्यादा भीड़ आई। और चौथा, विजय सिंह जी आज आप आयोजक है, हमारी सारी सरकारी बैठी है, किसी राजा ने कह दिया था कि सुबह 5 बजे से पहले पहले गाय और भैंस का जो भी दूध निकले बाहर कढ़ाई में डाल देना। सभी लोगों ने सोच लिया कि 4 बजे अंधेरा है, किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन जब सूरज उगा तो उसके अंदर केवल पानी पानी जाते। ये मजाक नहीं हो रहे कि सारे जा रहे, कार्य योजना बननी चाहिए हमारे काम, कार्य योजना बनाइए। और आप लोग बैठे हो, मैं कहता हूं कहीं मीटिंग मत करो। ये अगर यहाँ वाले 84 वाले चल पड़े तो इनसे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और हमारे भी, और मैं ज्यादा इज्जत इनकी इसलिए करता हूं, मैं 18 साल से इनके बीच में इनका जूठा हमेशा धोता हूं, वो इसलिए धोता हूं, मुझे लगता है मैं मेरी बात को कदम उतारता हूं, कि अगर इनकी मैं सेवा नहीं करूंगा मैं फिर किसकी करूंगा। ना कांग्रेस होगी ना बीजेपी होगी। अगला प्रस्ताव, कोई भी बड़ा महल टूरिज्म को दे दे, ठेका है क्या टूरिज्म का, कोई बड़ा महल हो, आपके महाराजा को ये क्या कहना चाहते हैं, उसको जाट भवन घोषित करो, उसका नाम तो महाराजा सूटमल। क्या लगता है टूरिज्म हम बनिए क्या? हमारी बहन बेटी, हमारी पुत्र बने, हमारे बच्चे, हमारे
इनको कहा करते हैं। और फिर ये बताओ, जे कपूत तो क्यों गन सिंचे, जे कपूत तो गन सिंचे, तो यहाँ तो नहीं कोई कपूत है नसपूत है तो बदलाव हटा, पर इसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। तो माधव साहब कह दो धमकी से जाट के थोड़े को बोल ले लो, तो एक कोई चलो, लेकिन ले लो साथ मिली लेकिन नहीं महाराजा जी। और अगला प्रश्न देखो, अगर डामरों की इनकी बातें चलने लगी फिर ये बड़ा मामला गड़बड़ है। हाँ, कहीं जाट चौरासी है तो कहीं डामर पट्टी है। अगला प्रश्न, इससे हम लोगों को इकट्ठा होकर सबको शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। कहीं भूल भुलैया में अगर एक बार मामला दर्ज हो गया तो ये जो आज जोश है वो बाद में पश्चाताप के रूप में नहीं आए, इसलिए कानून सम्मत बात करें और अपने आप को नेतृत्व में डालते हुए अपने आप को एक सिपाही के रूप में ऊपर का आदेश है उसकी पालना करनी है, अनावश्यक तोड़ फोड़ में नहीं करनी है। इससे अगला बात, भारत देख रहा है, मेरे पास में इंटेलिजेंस के एडिशनल एसपी का फोन आया 3 दिन पहले कि आपका क्या प्रोग्राम है। लेकिन हमारा प्रोग्राम आप मेरे से पूछ रहे हो, आपको तो सरकार ने नौकरी ये दे रखी है, मैं क्या बोल रहा हूं। हमारा प्रस्ताव सिर्फ इतना है, हम शांतिपूर्ण रूप से 1 लाख आदमी इकट्ठा होगा, जिसमें न केवल जाट होगा, जाट उसमें 40% होगा, 60% गैर जाट होगा, और वो जो गैर जाट है वो जाटन में सबसे ज्यादा सम्मानीय होगा। और हम आएंगे आराम से झंडा बनवाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई और रास्ता है क्या, उस रास्ते का मुझे पता था, लेकिन अगला प्रस्ताव बताया हुआ है। मैंने वो रास्ता उनसे बात नहीं की। वो ये कहना चाहते थे कि झंडा हम बदल दे, झंडा तो 2 मिनट में बदल देंगे। उस बॉर्डर का विरोध लेगा क्या हमारे सामने एक बार खड़ा हो जाएगा, जाटनी का पैदा हो, हम आनेगा झंडे का मालिक है। मैंने कहा अगला एक ही रास्ता है कि हम 21 तारीख को ही बदलेंगे। इसके पीछे अगला प्रस्ताव आपकी सहमति से लेते हैं। जंगल के अंदर रहेगा, शेर मार करता है लोमड़ियों को रंग के ले जाके, अगर आपको महल में बिठा दोगे ना तो लोमड़ी कभी भी शेर नहीं हो सकती। इस लोमड़ी को बाहर फेंको और महाराजा साहब को घर के अंदर करो, इसका हाथ खड़े होकर समझ लो। जी आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। 4.5 साल बाद में शमशान के पास में मकान ढूंढूंगा जाना मैं आपके साथ हूँ। किसी दूसरे आदमी का आगे बढ़ो कि तुम बढ़ो तो मेरी उम्र बहुत बड़ी है, बिल्कुल नहीं बढ़ता। मोती महल हमारा है, मोती महल हमारा रहेगा। मोती महल के झंडे के मार्फत जो जाटों की पहचान खत्म करने की जो रीति नीति है उसको समझ जाइए जाटो सारे। और दूसरे जाट हमारे जो हमारे पे जाटों में आशीर्वाद रखते हैं उनको भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि सियासत के अंदर हुक्म तो बदला करते हैं, हुकूमत तो बदला करती है, लेकिन कभी हुक्म नहीं बदला करते हैं। ये किसी एक की नहीं बात होती, ये हमारे पूरे परिवार समाज की और पिछले 300 साल की, 400 साल की, 800 साल की हमारी मेहनत है। और इसको कहते हैं नेशनल यानी राष्ट्रीय धरोहर। राष्ट्रीय धरोहर को बनाए रखने का काम सीमावर्ती कलेक्टर का होता है। कानून से मैंने राष्ट्रीय नौकरी की है। हम आज अगर एक कलेक्टर को जाके कहे कि इस मोन्यूमेंट को छेड़ा है, किसने छेड़ा, उसके खिलाफ मुकदमा करो, ये आप एडवोकेट हैं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी लाती है चीजें। पीपीडी के अंदर मुकदमा हो जाए तो जमानत नहीं हो, लेकिन हमें क्या करना है, हम उसको अंदर भेजेंगे तो लोग कहने लगे थोड़ा बहुत जाट भी हो सकता है, तो वो जब वो जाट है नहीं तो हमें उसको बरी कर देना है, महल में नहीं घुसने देना। ये बात अपने को पक्की रखनी है। बात अपनी सभी हो गई। मैं 21 तारीख को सुबह 6 बजे, मुझे पता है यहाँ कौन कौन बैठे, मुझे किसके पास जाना है। अपने 6 बजे यहाँ अपनी गाड़ियां कहाँ लगेगी, विजय सिंह जी, डॉक्टर साहब सारे बैठे हैं, गाड़ियों की लाइन लगा के और सब एक एक झंडा, एक झंडा, हर गाड़ी के ऊपर झंडा। और झंडा किसका? हमारे दादा महाराणा सूरजमल जी की उस तपस्वी भूमि का जिसमें हमारा सबका खून और खून के धब्बे नहीं, खून का त्याग है उसके अंदर। धब्बे दुआ करता काय होगा, हमारा तो त्याग हुआ करता था। सारे इकट्ठे हो और हम आप जो 10 बजे बता रहे हो, हम भी आपके साथ में झूठ बोल रहे हैं कि 10 बजे आ जाएंगे। 10 बजे से सारे चौधरी खड़े होंगे, मैं पहले बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं कर लेना। रात को 2 बजे सोएंगे और भैया सुबह क्या करना बता, तो सुबह पहले तो उठना है। हम आपके पास में आपकी भीड़ का समय 1 बजे होगा, हम 12 और
के बीच में यहाँ से कम 500 गाड़ियों में जब आएगा आपको आपने मुझे याद किया। एक बात जरूर कहूंगा, जो आप मुझे लाड और सम्मान और प्यार देते हो, मैं कुछ भी करूं मेरे से लम्हे भर भी आपका कंधा नहीं झुक सकता। मुझे रास्ते में एक ना धीरे से कान में कह रही थी कि आपको वोट तो नहीं दिए। मैंने मस्जिद में थोड़े आया था, मैं जिसको हराने आया था हाथ वोट मेरे में दिए थे, आपको क्या पता कि इससे कोई मतलब नहीं। वोट एक अलग चीज होती है और समाज सबसे ऊपर होता है। और आप तो मुझे रात प्यार करते हो, मैं आपका ऋणी हूं और सदैव आपकी सेवा में यूं ही हाजिर होगा। 71 साल का हो गया। रात को मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपके बीपी रहता है क्या? मैंने कहा क्या होता है? क्या शुगर है क्या? मैंने कहा नहीं है। कोई बीमारी है क्या? मैंने कहा है। कि क्या है? मैंने इलाज है, जाटवाद की है। जाटवाद का इलाज नहीं है, दूसरे लोग में है नहीं। जब तक रहेंगे आपके जितने खड़ खड़ के आपका हौसला बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, आपकी सेवा में सदा रहेंगे और डाल की तरफ जो भी अंगुली करेगा उसको काटेंगे नहीं तो मोड़ के जरूर छोड़ेंगे। इस वाले साथ में खबरान करता हूँ मुस्लिम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संरक्षक श्री राधेराम बुलारा जी। आओ